नमस्कार प्रिय मिथुन लग्न व राशि वाले, बृहस्पति के राशि परिवर्तन के इस विशेष कार्यक्रम में मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। प्रिय मिथुन लग्न व राशि वाले, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि 14 सितंबर से देवगुरु बृहस्पति दोपहर का 2:01 से लेकर के 20 नवंबर तक कुंभ राशि को छोड़ करके वक्री अवस्था में ही मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो मैं आपको पूर्ण रूपेण इसकी जानकारी दूंगा कि जब ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो क्यों और किस कारण से शुभ और लाभकारी फल प्रदान करने वाला रहेगा, और साथ में इसके फल को आप और किस प्रकार से शुभ बना सकते हैं। प्रिय मिथुन लग्न व राशि वाले, जब बृहस्पति कुंभ राशि को छोड़ करके मकर राशि में आएंगे तो मकर राशि में शनि भी ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, और मकर राशि के स्वामी जो होते हैं वो शनि ही होते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कोई भी पापी ग्रह जब वक्री होता है तो शुभकारी फल देने लगता है, लेकिन कोई भी देव ग्रह या शुभ ग्रह अगर वक्री होता है तो अशुभ फलदायी होता है, परंतु वह वक्री अवस्था में यानी अपनी उच्चगत राशि या फिर नीच भंगराज योग में ना रहे। अब यहां पे यह चीज देखना है कि बृहस्पति जो है ये नीच भंगराज योग बनाने वाले हैं, क्योंकि मकर राशि के स्वामी जो होते हैं वो शनि होते हैं और मकर राशि में बृहस्पति नीच के होते हैं। तो इन दोनों ग्रहों की स्थितियां मकर राशि में विराजमान होने के कारण नीच भंगराज योग बन जाएगा, और जब नीच भंगराज योग बन जाएगा तो ये शुभ और लाभकारी फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। होता क्या है कि ज्योतिष शास्त्र में एक वर्णन है कि कोई भी ग्रह वक्री होता है तो वास्तविक स्थान का तो फल देते ही हैं, लेकिन 50% उससे पहले वाले घर का भी फल देते हैं, क्योंकि वक्री अवस्था में पीछे की ओर गोचर करने की स्थितियों में रहते हैं। तो सर्वप्रथम एक महत्वपूर्ण बात आपको यह जानकारी में दे दूं कि बृहस्पति क्या है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर ज्ञान, धर्म, धन, भाग्य और सत्य मार्ग पे अगर कोई रास्ता पे चलाने वाला ग्रह होता है तो देवगुरु बृहस्पति होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ये एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनकी दृष्टि भी अमृत के समान शुभ और लाभकारी होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी है कि बृहस्पति में इतनी क्षमता है कि अगर यह कुंडली में अशुभ स्थिति में आ जाए तो व्यक्ति को धन की कमी, सत्य मार्ग से विमुख कराना, पिता के सुखों में कमी, और साथ में व्यक्ति गलत कार्यों की ओर जो है रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में रहे 14 सितंबर से पहले तो आपके जीवन में इसका क्या क्या प्रभाव रहा। जब बृहस्पति कुंभ राशि में थे तो प्रमोशन और पदोन्नति में बाधा उत्पन्न हुआ। जब ये कुंभ राशि में थे तो नए नौकरी और व्यवसाय के कोई अच्छे अवसर नहीं मिले। पिता से मतभेद के साथ में पारिवारिक कलह की स्थितियां भी देखने को मिली। जब यह कुंभ राशि में थे तो आपके जीवन में विवाह के लिए कोई ढंग के रिश्ते भी नहीं आए, नौकरी में अस्थिरताओं की स्थितियां उत्पन्न हुई, और आप ही के पार्टनर्स या आप ही के जो उच्च पद के लोग थे आपके खिलाफत बात करने लगे। लेकिन जब ये 14 सितंबर से लेकर के 20 नवंबर तक नीच भंगराजों की स्थिति में रहेंगे तो आपके कुंडली के अष्टम स्थान पर यह विराजमान हो जाएंगे और मकर राशि में यह विराजमान हो जाएंगे। अतः सर्वप्रथम यह क्या करेगा आपको कि नए नौकरी और व्यवसाय की स्थितियों को प्रारंभ करना चालू कर देगा। जो भी व्यक्ति शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, केमिस्ट, मेडिकल से रिलेटेड, बैंकिंग, लॉ, फाइनेंस और साथ में जो है बहुत बड़े पॉलिटिक्स या फिर राजनयिक कार्य से जुड़े हुए हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में बृहस्पति आपको सीधा तरक्की के रास्तों को खोलेगा। जो व्यक्ति कृषि विभाग या खाद्य बीज से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों से भी जुड़े हुए हैं आपके लिए तो यह रास्ता खोलेगा ही खोलेगा, और फूडिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों वालों के लिए भी यह शुभ और लाभकारी फल देगा। जब बृहस्पति नीच भंगराजों की स्थिति में आएंगे तो आपके जीवन में पिता की तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे, विदेश जाने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी, आपके उच्च अधिकारी हो, पॉलिटिक्स में उच्च पद पे कोई व्यक्ति बैठा हो या यानी नेता हो, या फिर जो है समझ लीजिए कि आपके कर्म के अनुसार जो है आपके सीनियर अधिकारी हो जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे वह सपोर्ट करना चालू कर देंगे, क्योंकि बृहस्पति सत्य मार्ग और आलस्य को दूर करने वाला ग्रह होता है। तो जब ये नीच भंगराज योग बनाएंगे तो आप बहुत ही एक्टिव हो जाइएगा, आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत तीव्र प्रवृत्ति से निहित होना प्रारंभ हो जाएगा, मानसिक शांति के साथ में जो है आप बड़े बड़े कामों को पूर्ण कर पाएंगे। कहीं आपने इंटरव्यू दे रखा था,
या फिर कहीं एग्जामिनेशन दे रखा था, किसी कारण से बाधित हो रहा था या नहीं हो पा रहा था, वह पूर्ण होना चालू हो जाएगा। क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली के सप्तम स्थान के अधिपति हैं, तो यह दांपत्य जीवन में सुधार की स्थितियों को लाएगा। केस मुकदमाओं से यह रक्षा करेगा, मान सम्मान समाज में बढ़ाएगा। कुछ लोग आपको जो है डिमोटिवेट कर रहे थे, कुछ लोग आपको परेशान कर रहे थे, कुछ लोग समाज में आपकी बदनामी कर रहे थे, इन सभी प्रकार के समस्याओं से बृहस्पति निकालने वाला रहेगा। इसके अलावा बृहस्पति आपके कुंडली में साझा व्यापार की स्थितियों में जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, इसको यह ठीक करने वाला रहेगा और आपके जीवन साथी के तरक्की के साथ में जो है आपका मनचाहा विवाह की स्थितियों को बढ़ाने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, बृहस्पति की उच्चस्थ दृष्टि द्वितीय स्थान पे है, तो यह पारिवारिक तालमेल को ठीक करेगा, क्योंकि बृहस्पति कर्क राशि में उच्च भाव की स्थितियों में रहते हैं। तो वैवाहिक जीवन में और लव रिलेशन में यानी प्रेम से विवाह के योगों में बढ़ोतरी कराएगा, क्योंकि द्वितीय और सप्तमेश का जो है दृष्टि संबंध या फिर किसी प्रकार से भी संबंध स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। आपके जीवन में जो है आपके जीवन साथी से जो वैचारिक मतभेद हो रहे थे वह ठीक हो जाएंगे, पारिवारिक कलह दूर हो जाएंगे, पुराने मित्रों का सहयोग मिल जाएगा। आप अपने जीवन में अपने हौसलों को प्रबल करिएगा। जीवन में उचित लक्ष्य की ओर जाने के लिए आपको कहीं पे कुछ प्रश्नों का जवाब देना था या किसी भी स्थितियों में आप खुल के सामने वाले को कुछ नहीं बोल पा रहे थे, आपके मनोवृत्ति में वाणी तत्व प्रभाव बढ़ जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बृहस्पति जो है पंचम स्थान से द्वादश स्थान को देखेगा, अतः विदेश यात्राओं को यह आगे ले जाने की ओर रहेगा, क्योंकि द्वादश स्थान के बृहस्पति कारक तत्व प्रभाव को देने वाले होते हैं और बृहस्पति शनि के साथ बैठा हुआ है, तो द्वादश स्थान के शनि कारक तत्व प्रभाव को देते हैं, अतः कहीं न तो कहीं विदेश जाने की स्थितियों में रहिएगा। इसके अलावा जो है अष्टम स्थान से द्वादश स्थान पंचम हो रहा है, अतः आप अपने जीवन में बुद्धि और ज्ञान के बल पे जो है पुराने बैंक लोन को भी क्लियर करिएगा, क्योंकि उसी से धन की प्राप्ति होगी। बृहस्पति की नौवीं दृष्टि चतुर्थ स्थान पे पड़ने के कारण जो बृहस्पति का उच्चत स्थान होता है, अतः यहाँ पे कारकत्व प्रभाव देने वाले होते हैं चंद्रमा, लेकिन बृहस्पति अगर राशिबद्ध स्थितियों में देखा जाए काल पुरुष में, तो यहाँ पे बृहस्पति उच्च भाव में स्थित होते हैं, अतः आपको भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ देगा। आपकी माता के स्वास्थ्य में यह विशेष सुधार करेगा, घरेलू कलह को दूर करेगा, पुरानी से पुरानी प्रॉपर्टी जो आपकी विवाद में आ चुकी थी उन समस्याओं को यह ठीक करेगा। और सर्वप्रथम क्या है, पारिवारिक खुशी के साथ एक अच्छा सौहार्द के माहौल आपके जीवन में बनेंगे, क्योंकि बृहस्पति जो होते हैं प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसके हौसले और उसके जज्बा के कारक होते हैं, अतः मान सम्मान आपके समाज में बढ़ेगा, क्योंकि समाज को ये रिप्रेजेंट करता है। और बहुत पुरानी स्थितियों में अगर आपके कहीं पैसे फंस चुके थे, आपने किसी को पैसे दे रखे थे, वह पैसे भी आपको वापस मिल जाएंगे। यानी कहीं न तो कहीं आपकी कुंडली में मिथुन लग्न व राशि वाले यह देव गुरु बृहस्पति का फल अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें कहीं से भी कोई शक उत्पन्न होता ही नहीं है। फिर भी बृहस्पति के फल को बहुत ही बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? बृहस्पति के फल को बहुत ही बेहतर बनाने के लिए आपको सर्वप्रथम गुरुवार और शनिवार के दिन नॉनवेज का त्याग करना चाहिए, क्रोध और अहंकार पे नियंत्रण करना चाहिए। किसी भी स्थितियों में किसी के केस मुकदमा या फिर किसी भी स्थितियों में किसी के कोई गारंटर बनने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वाणी के प्रभाव पे थोड़ी सी संयमता रखने की आवश्यकता रहेगी, हालांकि ये उच्चस्थ स्थान की राशि को अपना देख रहा है। इसके अलावा आपको कर्ज की मुक्ति जल्द से जल्द करनी चाहिए, क्योंकि कम समय के लिए ही लेकिन ये ज्यादा पैसा देगा, तो आप अपने कर्ज की मुक्ति कर लीजिएगा। प्रत्येक दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए, हो सके तो थोड़ा सा हल्दी का पाउडर जल में डाल करके स्नान अवश्य करिए, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ और लाभकारी फल देने वाला रहेगा। प्रिय मिथुन लग्न और राशि वाले, देवगुरु बृहस्पति का मकर राशि में प्रवेश कैसा फल देगा, इसके संपूर्ण जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।